Alright, so आज की क्रिकबाजी इज नॉट सो हैप्पी बिकॉज एक ऐसा डिसीजन जो हमारे टेस्ट कप्तान ने लिया है विराट कोहली ने कि वो अब से कप्तानी छोड़ रहे हैं. सो बोथ ऑफ अस बीइंग अ वेरी बिग फैन ऑफ कोहली हम बहुत निराश हैं एंड उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं. राहुल भाई, योर फर्स्ट रिएक्शन, मतलब निराश है वो तो समझ में आ रहा है, पर जब आपने अनाउंसमेंट सुना तो फिर क्या लग रहा था कि यार कोहली ने क्यों? बहुत अजीब लगा है, बहुत अजीब लगा. मतलब इस 5 महीने के अंदर कोहली ने 4 बहुत बड़े उनके साथ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं. 3 उनमें से हालांकि उनके अपने थे, जैसे कि बैंगलोर तीन अपने नहीं पाजी, 2 अपने थे. 3 थे, जैसे बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ना, T20 की कप्तानी छोड़ना और ये टेस्ट. अच्छा, ये वाला. हाँ, मैं ओडीआई वाले पे चला रहा. 3 इनके अपने थे. एक जो था ओडीआई वाला वो हालांकि उनको रिप्लेस किया गया. तो 4 बहुत बड़ी चीजें हुई हैं इन्हीं 5 महीनों में. तो आई डोंट नो इसके पीछे की वजह क्या थी. हालांकि सिर्फ अगर साउथ अफ्रीका का दौरा निकाल दिया जाए, उसमें से भी एक टेस्ट की कप्तानी उनकी थी नहीं. तो अदरवाइज ही वाज प्लेइंग वेल एज अ कैप्टन. ही वाज प्लेइंग वेरी वेरी वेल. तो भाई बड़े सारे लोगों ने बड़ा कुछ बोला है, ठीक है. मैं ट्विटर पे भी बैठा हुआ था कल जब अनाउंसमेंट आया, तो उस पर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, पर बड़े बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बोली है. तो सबका मेजरली ये कहना था कि विराट कोहली ने एक लेगेसी छोड़ी है अपने पीछे, ठीक है. उस बात में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. तो मैं एक बार रवि शास्त्री का एक बार ट्वीट पढ़ देता हूँ. विराट, यू कैन ग्रो विद योर हेड हेल्ड हाई. Few have achieved what you have as a captain. Definitely India's most aggressive and successful. Sad day for me personally and the team. तो ये अपने को पता ही है कि रवि शास्त्री और विराट कोहली दोनों ने मिलके वो टीम को बनाया था. विराट कोहली ने अपना भी जो अनाउंसमेंट किया उसमें भी उन्होंने ये बोला कि मैं सारे सपोर्ट स्टाफ और रवि भाई वो इंजन थे मेरे व्हीकल के पीछे जिन्होंने हम लोगों को ऊपर लेके रहे. धोनी का थैंक यू किया कि उन्होंने कैप्टनशिप दी. धोनी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है ना. धोनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता ही रहा है भाई. ये अनुष्का शर्मा का जरूर आया है. उन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट किया है. उन्होंने भी ये कहा कि जब आपने अनाउंसमेंट किया था धोनी ने 2014 में कि अब मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, और अनुष्का शर्मा और धोनी और कोहली उस शाम को वो साथ में थे, और धोनी ने कहा था कि तू कप्तानी ले तो रहा है पर देखना कितनी जल्दी तेरी दाढ़ी के बाल अब सफेद होंगे. और उसने ये भी कहा कि देखो उसके बाद से कितनी जल्दी तुम्हारी दाढ़ी के बाल सफेद भी होने. हालांकि उसी के साथ मैच्योरिटी भी आई है. उन 7-8 सालों में कितना एज अ पर्सन ही हैज ग्रोन. जितना एग्रेशन तो ऑब्वियसली उतना ही है, बट जो वो गालियां वालियां निकालते थे, एग्रेशन उतना नहीं है. नहीं है, पर वो गालियां वाली जो निकालते थे ना फील्ड पे लोगों को देख के, दिल्ली वाले विराट कोहली को जानते थे ना, वो पिछले 2-3 साल से, मतलब आप खुद देखो ना एग्रेशन. तो आप इस मैच में देखो स्टंप माइक पे जाके बोल रहे हैं. हाँ, एक हम खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो कोहली के रिटायरमेंट के ऊपर चल रही है, जो उसने कैप्टनशिप से रिटायरमेंट लिया है. पर आप ये देखो ना कि कोहली टाइम पे वो था जब 2017 में ऑस्ट्रेलिया वाला टूर हो रहा था, तो उसने बोल दिया था जब अंपायर के साथ था, तो रेफरी के रूम में जब रहे थे उन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया वाले मेरे दोस्त नहीं हो सकते कभी, ठीक है. कट टू जब स्टीव स्मिथ आया रिटायरमेंट के वो उस कंट्रोवर्सी के बाद, तो स्टीव स्मिथ के लिए तालियां बजवा रहा है. तो ये एज अ पर्सन तो चेंज हुआ ही है, ठीक है. बिल्कुल वो मतलब जो मैंने मतलब एज अ पर्सन ही हैज ग्रोन. और मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा हाथ अनुष्का शर्मा का भी है. आफ्टर ही गॉट मैरिड तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वो बोलता भी है इस बात को कि अनुष्का शर्मा के आने से बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में. मैंने मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने अपने ट्विटर पे एक बार पोस्ट किया था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी. एंड ही सेड कि मैं आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट. और एक इंसान जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने शुरू हो जाता है, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग. वो आपसे बेहतर तो किसी को पता होगा ये बात. तो बहुत बड़ी चीज होती है. हमने रवि शास्त्री का ट्वीट पढ़ा, अब दूसरा ट्वीट हम रोहित शर्मा का पढ़ेंगे, ठीक है. रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पे बोला, शॉर्ट बट कांग्रेचुलेशंस ऑन अ सक्सेसफुल स्टिंट एज इंडियन कैप्टन. आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं @विराट कोहली. तो रोहित शर्मा के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ओडीआई उनके पास चली रही, T20 उनके पास चली रही. ये भी अब है कि टेस्ट की कैप्टनशिप किसके पास जाएगी. आपको क्या लगता है? ये बहुत बड़ा सवाल है. देखो 3-4 चीजें हैं. एक मतलब जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कहता है कि सबसे एलिजिबल इस समय जो बंदा है वो है रोहित शर्मा. बट रोहित शर्मा इज इंजर्ड. तो हालांकि मुझे लगता है कि बाय द टाइम वी प्ले श्रीलंका तब तक वो ठीक हो जाएंगे. दूसरा बड़ा नाम है अश्विन. बट अश्विन वाई नॉट अश्विन, बिकॉज टेस्ट मैच में पिछले बहुत सारे टेस्ट मैचेस में अश्विन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है. एंड वी नो कि द मोमेंट जडेजा कम्स इन,
तो जब ओवरसीज खेला जाता है तो एक ही स्पिनर को इंडिया की तरफ से खिलाया जाता है, तो जडेजा विल बी अ डेफिनेट चॉइस, क्योंकि वो बहुत अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग एज इन फुल फ्लेजेड बैटिंग करते हैं, और बॉलिंग तो है ही अच्छी, तो वो नाम हमें निकालना पड़ेगा। फिर आता है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह हो सकता है, बट ही इज वेरी वेरी मच इंजरी प्रोन। तो आज आके फिर ये दो नाम हैं, एक रोहित शर्मा और एक ऋषभ पंत, क्योंकि सुनील गावस्कर ने भी बोला है कि मेरी तरफ से ऋषभ पंत। ओके, तो खैर अभी ना, हालांकि मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा कि नोबडी इन दिस टीम अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो इज इवन हाफ एज क्लोज टू व्हाट विराट कोहली वाज। तो मतलब आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते, कोहली तो कोहली था। कोहली के बारे में बड़े सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, जैसे कि मैं बता ही रहा था, तो उस सब में मोटी मोटी बात ये निकलती आई कि यू हैव लेफ्ट अ लेगेसी बिहाइंड, ठीक है। ओवरसीज जाके जीतना अब एक आदत बन गई थी, जो पहले हारना एक आदत थी, अब जीतना एक आदत है। पहले हम ना स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से नहीं देते थे, और स्लेजिंग का जवाब हम एक्शन से देते थे। उसने स्लेजिंग की, हमने चौका छक्का मार दिया, विकेट निकाली, पर अब कोहली ने वो फ्यूज किया था इंडियन टीम ने, स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से ही देना है भाई। मतलब अगर उन्होंने ईंट मारी है तो आपने पत्थर मारना है। और ये थोड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ज्यादा चल रहे हैं कि रिटायरमेंट, सडन रिटायरमेंट क्यों आया, ठीक है। तो उसमें पहली थ्योरी ये है कि जो अभी स्टंप माइक पे शायद से ओवर द लाइन तो हो गया था, वो हम सबको देख के लग रहा था कि भले ही वो स्लेजिंग थी पर ओवर द लाइन हो गया था, तो उस चक्कर में कोहली को फोर्स कर रहा गया कि यार आप इस एटीट्यूड के साथ इंडियन टीम लीड नहीं कर सकते, ठीक है, आप तो कप्तानी से। किसने किया होगा, आपको क्या लगता है किसने किया होगा? ये तो यार मैनेजमेंट बैठा हुआ है सारा दादा है, ठीक है, जैसा है, पर तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दादा इज अ बॉर्न फाइटर। हाँ, दादा वो इंसान है जिसने इंग्लैंड में अपनी शर्ट उतारी थी। पर तो आप ये भी देखो ना, दादा के आने के बाद उसने तो लड़ना सिखाया था यार। सर, दादा के आने के बाद से कोहली को कप्तानी छोड़नी पड़ रही है, ठीक है। ओडीआई से उसे हटा दिया है, वो जो भी स्टेटमेंट इधर उधर से आए, ठीक है, दादा कुछ और कह रहे हैं, कोहली भाई कुछ और कह रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, वो तो है। पर मुझे अभी भी लगता है कि यार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हो सकता है, मतलब जैसे कि शिखर कह रहा है, ये भी हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर कोई एक जगह हम मान भी लें, बट फिर भी ये भी हो सकता है कि कोहली के प्लान में ये था, आज नहीं तो कल उनको छोड़ना था। व्हाई? बिकॉज मे बी ही वांट्स, क्योंकि उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें मुझे इतना हल्का सा झलक रहा है ये बात कि maybe he wants to improve on himself first. Okay. तो उसे लग रहा है कि he said कि मैं अपनी टीम के लिए डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहता। तो जब वो कैप्टन, एज ए कैप्टन, हालांकि वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, बट ही वांट्स कि अब वो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दें। 2 साल से सेंचुरी नहीं आई है, अच्छे बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं पर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मे बी ही वांट्स टू गिव सम टाइम टू हिमसेल्फ। ये एक मेरी थ्योरी है, वो ये भी है कि क्या पता कोहली भाई को पता हो कि इसके बाद तो अपने को रिटायरमेंट लेनी ही है, ठीक है, से। तो इस चक्कर में उन्होंने फील्ड पे जाके एकदम स्टंप माइक में बोलना जानबूझ के आके, ठीक है, वो भी बड़ी चीज होती है कि आप पूरा। ये भी हो सकता है कि उसने सोचा हो कि मतलब चलो साउथ अफ्रीका का दौरा जैसा भी रहेगा, मैं इसके बाद रिटायर हो जाऊंगा, सो दैट आई फोकस मोर ऑन माय। तारीफ की बात यह है कि एक बहुत बड़ा होम सीजन आ रहा है, ठीक है। अभी तक हम ओवरसीज ही खेल रहे थे, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, एक बहुत बड़ा होम सीजन आ रहा है। इंडिया में जीतना बहुत ईजी है, ठीक है। एज एन इंडियन कैप्टन आपके पास स्पिनर्स आ जाए, आप इंडिया में बहुत आराम से जीत सकते हो, तो उससे पहले आपको छोड़ना, ठीक है। और अभी जो भी टेक ओवर करेगा, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, पर इंडिया में जिताना कुछ उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि वो धोनी ने भी जिताया है, वो दादा ने भी जिताया, वो सचिन ने भी अपनी कप्तानी में जिताया, तो सबने जिताया ही है। बिल्कुल। चलो जी, अब देखते हैं आगे क्या होता है और आगे मूव ऑन करते हैं। कोहली की बात होगी आज के एपिसोड में, हम पुराने टेस्ट मैच की बात नहीं करेंगे, हम हार गए, जो भी हुआ चलिए छोड़िए, अब हो गया। आगे हम अब जो ओडीआई सीरीज स्टार्ट एज अ कैप्टन बात करेंगे। मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, ठीक है। टोटल 68 मैचेस कोहली भाई ने खेले और उसमें 40 मैच हम जीते, 17 मैच हम हारे, 11 मैच ड्रॉ हुए, तो विन परसेंटेज इज 58.82 व्हिच इज वेरी हाई, ठीक है। एज अ बैटर, जब वो कैप्टनशिप में थे तो बैटिंग कैसी की उन्होंने, 113 इनिंग्स खेली, जिसमें 5,864 रन मारे 58 की एवरेज से, जिसमें 18 हाफ सेंचुरी और 20 सेंचुरीज, ठीक है। विराट कोहली वन टेस्ट मैचेस ऑन मोस्ट डिफरेंट ग्राउंड्स इन टेस्ट क्रिकेट, 29 ग्राउंड्स पे जीते हैं, क्या बात, ठीक है। ओनली प्लेयर टू कैप्टन द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2017, 2018, 2019। तो कोहली ने जब
टेक ओवर किया था 2014 में, तब इंडियन टीम 7वें नंबर पे थी। 7 सालों में उन्होंने नंबर 1 और लगातार रखा है, 6 हाँ। साल तक लगातार नंबर 1 रखा है, बहुत बड़ी बात है। और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो टीम बिल्डिंग का भी जाता है कि उन्होंने ना बहुत बड़ी चीज ये की है कि इंडिया की जो बॉलिंग यूनिट थी, इंडिया को हमेशा अपनी बैटिंग के लिए जाना जाता था, बॉलिंग के लिए कभी भी नहीं जाना गया। बट दिस टाइम कोहली ने ऐसा किया है कि उसने एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट बनाई है, ऐसी बॉलिंग यूनिट जिससे अब हर कोई डरता है। बुमराह आ गए हैं, शमी आ गए हैं, 2 जबरदस्त अटैकिंग बॉलर्स आ गए यार हैं। मेरे को तो ये बताओ ना कि ईशांत शर्मा अंडर धोनी और ईशांत शर्मा अंडर कोहली, उसके स्टैट्स ही बदल दिए हैं, मतलब पूरे के पूरे। फिर उसके बाद हमारे पास मतलब हमारा बेंच पे इतनी स्ट्रेंथ है, उमेश यादव हैं जो बेंच पे बैठते हैं, क्योंकि इतने जबरदस्त प्लेयर्स, बॉलिंग हमारे पास ऑलरेडी इतनी खतरनाक हो गई है। शमी है, बुमराह है, सिराज हैं, सिराज तो शार्दुल एग्रेशन में, ठाकुर हाँ, हैं। सिराज तो एग्रेशन में कोहली का छोटा भाई सा लगता है मुझे, कि जब बॉलिंग करने आता है तो एक अलग ही पावर होती है उसके अंदर। और फिर अगर ओडीआई या T20 की बात करें तो दीपक चहर आ जाता है बीच में। एंड स्पिनर्स तो मतलब स्पिनर्स तो छोड़ ही दो यार, स्पिनर्स तो कितनों के नाम ले हम। कोहली इज अ फास्ट बॉल कैप्टन। आई फील धोनी स्पिन बॉल कैप्टन थे, कोहली फास्ट बॉल कैप्टन है। तो फास्ट बॉल यूनिट को जो संभाल के रखना है, ठीक है, कब किससे बॉलिंग करवानी है। और फास्ट बॉलर अब हमारे एग्रेशन से बॉलिंग करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा इंडियन बॉलर्स बॉलिंग करने आ रहे हैं। जहीर खान के टाइम पे शायद से होता होगा, ठीक है, जहीर खान जब करने आते होंगे, या सिर्फ वो 1-2 बॉलर थे। पर अब तो पूरी यूनिट से अगर सामने वाली टीम डरने लगे तो वो फिर बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है जी। तो एज अ कैप्टन उन्होंने टीम का रूप रंग जो है, जो मतलब द वे एवरीबडी यूज्ड टू सी इंडिया, वो बदल के रख दिया। तो वो बहुत बढ़िया चीज है एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। ये तो है जी। अब मुझे आप एक बात बताओ, हाँ जी, कि क्या कैप्टनशिप बर्डन होता है? बिल्कुल होता है जी। अब मतलब, ये तो अब कोहली क्या, मतलब आप तेंदुलकर से देख लीजिए। तेंदुलकर जब वो एज अ प्लेयर खेलते थे तो कितना रिफाइंड खेलते थे, बट बीच में उन्हें कैप्टन बना दिया गया था। और जैसे ही वो कैप्टन बने तो उनकी सेंचुरीज आनी बंद हो गई। और ये हुआ था, आपके सामने है, आपके सामने हुआ था। और द मोमेंट ही उन्होंने खुद ही फिर कैप्टनशिप छोड़ दी थी, द मोमेंट ही लेफ्ट कैप्टनशिप, वो दोबारा से अपने रंग में आ गए थे, बिकॉज वो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। और अभी हमने देखा, अभी केएल राहुल के साथ भी देखा कि द मोमेंट ही बिकेम कैप्टन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। वो बंदा अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, एज अ पर्सन फोकस नहीं कर पाता है, एज अ प्लेयर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें 11 और बंदों की जिम्मेवारी आ जाती है। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब, कि मे बी मुझे बहुत पॉजिटिव हूँ मैं इस चीज को लेके, शायद कि आफ्टर दिस थिंग गेट्स ओवर, आफ्टर कोहली इज रिलीव फ्रॉम ऑल द कैप्टेंसी वोज, तो हो सकता है कि मे बी हम अगले ही वनडे मैच में, 19th वाले वनडे मैच में एक सेंचुरी देख रहे हो कोहली की। कोहली 3.0 का समय आ गया है, मुझे लग रहा है कि कोहली 1.0 वो था जो उसने डेब्यू के बाद से तब तक किया। उसके बाद कैप्टनशिप जब आ गई, कैप्टनशिप के बाद से 2.0 वाला फेज चल रहा था, अब फेज आ गया 3.0 का, कि कप्तानी सब छोड़ दिए। और अब ऐसा प्रॉपर बैट्समैन कोहली के पास, मुझे लगा जैसी फिटनेस उनकी है, जितना फिटनेस को उन्होंने पाला हुआ है अपने अंदर, 5 साल तो है कोहली के पास। ही इज 33 राइट नाउ, 38 तक आराम ठीक है, से, 38 तक आराम से, ठीक है। और T20 तो 40 तक खेल सकते हैं, मतलब आईपीएल वो 40 तक खेल सकते हैं, पर इंडिया की सेवा करना, जैसे मतलब नेशनल ड्यूटी जिसे कहते हैं, तो वो आई थिंक 37-38 तक। और मैं तब तक चाहूंगा तब तक रिटायर ना हो जब तक उनकी 100 सेंचुरीज या उससे ज्यादा का रिकॉर्ड, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दे। मतलब मैं चाहता हूँ कि इंडियन का रिकॉर्ड इंडियन ही तोड़े बस। ओके, तो कोहली का अगर 5 साल है, अब मतलब बेशर्मों की तरह खेलना है, बदतमीजों की तरह खेलना है, और अब एग्रेशन दिखाओ दबा के। अब आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है यार। देखो, अब आप कैप्टन हो नहीं, तो ज्यादा आपको ये धमकी नहीं मिल सकती कि आपको कैप्टनशिप से हटा देंगे, ठीक है। अब वो आप बैट्समैन आप इतने अच्छे हो कि आपको कोई टीम से भारी नहीं लगने लगता। यार मुझे तो जब ये फैब 4 का हिस्सा है यार वो, मतलब उसको निकालना मुश्किल ही है जी भाई। जब सेकंड टेस्ट मैच में कोहली को वो बैक स्पेजम हुआ था, मुझे लगा था मतलब इस बंदे को कैसे हो सकता है, वो तो हम जैसे लोगों की चीज है ना, कि हमारी कमर में। मैं यार तू तो इतने सालों से खेल रहा है, और वो आईपीएल, T20, वर्ल्ड कप, टेस्ट, ओडीआई, और एक चीज तो हम भूल ही गए कि अगर देखा जाए इंडियन टीम में अगर फिटनेस का ट्रेंड अगर कोई बंदा लेके आया है वो कोहली है। विराट कोहली, मतलब देखा, मेरे को याद नहीं है लास्ट टाइम कोहली से पहले मैंने किसी प्लेयर के 6 पैक एप्स देखे हो। तो कोहली वाज द गाय जिसने जो असल फिटनेस वाला ट्रेंड है, शमी को 4-4 घंटे जिम में बिठा दिया। तो वो यही है, यही बंदा है जिसने फिटनेस का ट्रेंड लिया। और अब हर बंदा उस फिटनेस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो बुमराह हो। अब हर प्लेयर के 6 पैक एप्स देखते हैं। अब हर मतलब इनफैक्ट जडेजा इज अ फिट प्लेयर, जितने भी नवदीप सैनी, जितने भी अच्छे नेशन के लिए खेलने वाले प्लेयर्स सब बहुत फिट है। और सबसे बड़ी चीज कोहली के बारे में जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि ही स्टूड अप एज अ कैप्टन, चाहे वो शमी वाला मैटर हो,
चाहे फील्ड में कोई उसके प्लेयर के साथ बदतमीजी कर रहा हो तब भी एज अ कैप्टन आगे आना, चाहे वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अपने प्लेयर्स को बैक करना हो, तो उन सारी तरीकों से जो हम धोनी को अप्रिशिएट करते थे कि धोनी वाज ऑलवेज विद द टीम, कोहली का अगर देखा जाए तो ऑन कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द ऑन द ग्राउंड ही वाज ऑलवेज विद द टीम। ऑसम। तो भाई जाते जाते हम यही कहेंगे कि कोहली आप कैप्टनशिप से बेशक हट गए हैं बट हमारे दिलों के कैप्टन आप हमेशा रहेंगे। सो कीप प्लेइंग फॉर इंडिया, कीप स्कोरिंग रन्स, आपका जो हंगर है वो कम नहीं होना चाहिए। That's और मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि थैंक यू कोहली। एक वो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, उसकी अगर जरा लॉट आउट कोहली कोहली जैसा कुछ ट्रेंड चलाओ कि कोहली भाई जरा वापस आए। और एक और ट्रेंड चलाओ, बाय बाय रहाने एंड बाय बाय पुजारा, वो वाला ट्रेंड भी चलाओ। वो ट्रेंड हमारे अगले एपिसोड में बात करेंगे हम उसके बारे में, बाय बाय रहाने बाय बाय पुजारा। यार अब तो मेरे को और ये भी लग रहा है ना कि होम सीजन है, ठीक है, अब अगर वो आ भी जाएंगे तो मार ही देंगे इंडिया में। तो नहीं यार, ठीक है, अब मुझे लगता है अभी ये अय्यर है जो कि बहुत फॉर्म में है, उस बंदे को बेंच पे बिठाया हुआ है, हनुमा बिहारी है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा भी टीम में वापस आ जाएगा। ऑब्वियसली अब वो आ जाएगा वापस, गिल वापस आ जाएंगे, फिर कहाँ चांस मिलने हैं। और बहुत प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के पास, और मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। खैर भाई का नाम इस बारे में आगे बात करेंगे। मेरा नाम है शिखर वाशने। इंस्टाग्राम हैंडल नहीं आ रहे हैं आज स्क्रीन नहीं आ रहे, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं @शिखर_VAR, राहुल मार्किन 1 इंस्टाग्राम। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय। और ओडीआई सीरीज में जरा इंडिया को फुल ऑन सपोर्ट करना है गाइस।